स्टैंडर्ड कंट्रोलर में एक्सटेंशन कैसे काम करता है सेल्फोर्स के अंदर, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। एक्सटेंशन इन सेल्फोर्स। स्टैंडर्ड कंट्रोलर क्या होता है? ये सेल्फोर्स का रेडीमेड बिल्ट इन कंट्रोलर होता है। मतलब आपको बेसिक चीजें खुद से लिखने की जरूरत नहीं होता। ये ऑटोमेटिकली हैंडल करता है सेव करना, एडिट करना, डिलीट करना, रिकॉर्ड को फेच करना। ये स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट दोनों के लिए अवेलेबल होता है। सिंपल आप समझो, स्टैंडर्ड कंट्रोलर रेडीमेड काम करने वाला एक इंसान होता है। इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एपेक्स पेज स्टैंडर्ड कंट्रोलर इक्वल टू लीड। जो हमारा लीड यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसका मतलब होता है पेज डायरेक्टली लीड ऑब्जेक्ट को डेटा के साथ काम करेगा बिना कोड लिखे। लीड का डेटा यूज कर सकते हो आप। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन, अगर एक्सटेंशन स्टैंडर्ड कंट्रोलर से काम पूरा नहीं हो रहा है तो आप एक्सटेंशन एपेक्स क्लास को यूज करते हो। एक्सटेंशन का यूज एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड करने के लिए यूज करते हैं, कस्टम बटन एक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कंट्रोलर इक्वल टू डिफॉल्ट फीचर्स मिलते हैं। एक्सटेंशन इक्वल टू उसमें अपनी सेटिंग और एक्स्ट्रा पावर ऐड करना होता है। उसमें आप जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड कंट्रोलर का समझो कि एक नॉर्मल कार है। एक्सटेंशन का मतलब समझो कि उसमें आप एक्स्ट्रा कोई इंजन लगवा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स ऐड करवा रहे हैं। तो आप एक्स्ट्रा कुछ उसमें एडिशनल बल्ब लगा रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं, कुछ भी आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहे हैं, उसे आप एक्सटेंशन बोल बोलते हैं सेल्फोर्स की दुनिया में। ठीक है। तो ये विजुअल फोर्स कंपोनेंट में हम एक डेमो देंगे आपको स्टैंडर्ड कंट्रोलर प्लस एक्सटेंशन को यूज करके। तो सबसे पहले हम एक बीए पेज बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको स्टैंडर्ड कंट्रोलर के बारे में बताया, ये आपका एक्सटेंशन क्या होता है, ये है आप थ्योरी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और आप वाई डू वी यूज इट, कस्टम बटन लॉजिक, कस्टम वैलिडेशन, फिच एडिशनल डेटा, यूआई कंट्रोल, ये सब सारे आप कर सकते हैं। तो अब हम डेमो देने वाले हैं। तो डेमो देने के लिए हमें चलना पड़ेगा डेवलपर कंसोल पे डेवलपर कंसोल पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम एक बीए पेज बनाएंगे। तो न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद बीए पेज पे जाएंगे और यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सटेंशन बीए पेज। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। ये हमेशा आप नेमिंग कन्वेंशन दे, मैं जस्ट आपको डेमो दे रहा हूँ इसलिए मैंने अभी शॉर्ट में डाल दिया है नाम। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये विजुअल फोर्स पेज है, ऑटोमेटिक जनरेट होकर आता है जैसे ही आप नया क्रिएट करते हैं। तो ये विजुअल फोर्स पेज है जो लीड ऑब्जेक्ट के लिए हम बना रहे हैं। स्टैंडर्ड कंट्रोलर लीड का मतलब है कि सेल्फोर्स का बिल्ट इन कंट्रोलर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम एपेक्स पेज, ये जो हमारा डिफॉल्ट बना है इसी को यूज कर लेंगे, एपेक्स पेज स्टैंडर्ड कंट्रोलर। और यहाँ पे लीड लीड ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो लीड। और यहाँ पे एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं हम, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इजकल टू हम लिख देंगे माई लीड, माई लीड, माई लीड वन। इस नाम से हम एक क्लास बनाएंगे। ठीक है। अभी मैंने नाम डाल दिया है। तो ये क्या हो रहा है कि स्टैंडर्ड कंट्रोलर लीड का मतलब है सेल्फोर्स का बिल्ट इन कंट्रोलर यूज हो रहा है। एक्सटेंशन जो मैंने एम लीड वन का मतलब है कि हमें अपना कस्टम लॉजिक भी ऐड किया है और एक्सटेंशन क्लास के थ्रू। तो वो हम क्लास में जब लिखेंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है। अब हम एक फॉर्म बना लेंगे। स्टार्ट हो रहा है कि बिना फॉर्म के इनपुट और बटन काम नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, अपेक्स फॉर्म। ठीक है। इसके बाद हम एक पेज ब्लॉक को यूज करेंगे, पेज ब्लॉक एपेक्स पेज ब्लॉक टाइटल। टाइटल में दे देंगे एडिट लीड, एडिट लीड। और पेज ब्लॉक एक कंटेनर है जो यूआई को प्रॉपर सेल्फोर्स स्टाइल देता है। टाइटल एडिट लीड है, यहाँ से हेडर में टाइटल शो होगा।
इसके बाद हम पेज मैसेज को यूज करने वाले हैं, तो एपेक्स पेज मैसेज। आ गया पेज मैसेजेस। ठीक है। एक कंपोनेंट एरर या सक्सेस मैसेज शो करता है, जैसे सेव होने के बाद वैलिडेशन एरर देगा। उस तरह से आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके बाद हम पेज ब्लॉक सेक्शन यूज करेंगे। अपेक्स पेज ब्लॉक सेक्शन, पेज ब्लॉक सेक्शन, और इसमें हम पास करेंगे कॉलम 1। इसमें बेसिकली क्या होगा कि पेज ब्लॉक सेक्शन फील्ड को सेक्शन में अरेंज करता है। कॉलम 1 का मतलब है कि एक कॉलम में फील्ड होगा वर्टिकल फॉर्म में, शो होंगे वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है। अब हम यहाँ पे इनपुट फील्ड लेंगे। इनपुट फील्ड के लिए एपेक्स इनपुट फील्ड वैल्यू इक्वल टू लीड डॉट फर्स्ट नेम। तो ये क्या करेगा कि ये लीड का फर्स्ट नेम फील्ड है जो यूआई में इनपुट बॉक्स के फॉर्म में शो होगा। तो लीड डॉट फर्स्ट नेम से डेटा बाइंडिंग होती है और यूआई सेल्फोर्स रिकॉर्ड पे। तो यहाँ पे इनपुट डॉट फर्स्ट नेम सेम इसी तरह हमें लास्ट नेम कर लेंगे, क्योंकि लास्ट नेम जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है लीड पे। तो लास्ट नेम पे यहाँ पे हम यूज कर लेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हो गया। और सेम इसी तरह हम लास्ट नेम के बाद क्या करेंगे, कंपनी यूज करेंगे। कंपनी रिक्वायर्ड फील्ड होती है COMPANY कंपनी। इसके बाद हम ईमेल यूज करेंगे, ईमेल। इसके बाद पेज ब्लॉक सेक्शन को एंड कर देंगे हम। ठीक है, पेज ब्लॉक सेक्शन हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है। अब इसके बाद हम पेज ब्लॉक बटन यूज करेंगे। ये बटन का सेक्शन सेव या कैंसिल करने के लिए यूज करते हैं, और भी पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे सेव और कैंसिल यूज करने वाले हैं। तो एपेक्स पेज ब्लॉक बटन्स। ठीक है, पेज ब्लॉक बटन्स। ये बटन का सेक्शन है जो सेव कैंसिल करने के लिए यूज करते हैं। ये सेव बटन है, वैल्यू सेव इक्वल टू टेक्स्ट बटन पे दिखाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एपेक्स कमांड बटन को यूज करेंगे। कमांड बटन, और इसमें हम सेव, इसके बाद एक्शन यूज करेंगे। एक्शन सेव दिस मैसेज।
और इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज हो चुका है। और इसके बाद एपेक्स पेज ब्लॉक हमारा क्लोज हो जाएगा। इसके बाद एपेक्स फॉर्म। यहाँ पे हम एपेक्स मैसेज को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो इसे हम हटा भी सकते हैं। ये पेज लीड को एडिट करने के लिए हमने बनाया है। स्टैंडर्ड कंट्रोलर से बेसिक से मिलता है। एक्सटेंशन से कस्टम लॉजिक जैसे मैसेज शो करना ऐड किया गया है। एपेक्स पेज मैसेज सक्सेस एरर दिखाता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ये एक्सटेंशन से यूज करते हैं हम इसको। एपेक्स पेज मैसेज। तो बटन कस्टम मेथड से विथ एमएसजी कॉल कर रहा है, मैसेज कॉल करता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम रखेंगे मैसेज लीड वन। ठीक है। एपेक्स क्लास बनाएंगे और इसी नाम से हम बनाने वाले हैं, M1 लीड 1। ठीक है। तो ये क्या है, ये एपेक्स क्लास है जो विजुअल फोर्स पेज के लिए एक्सटेंशन का काम कर रहा है। इसका नाम है एम M लीड 1। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल स्टैंडर्ड कंट्रोलर का रेफरेंस स्टोर करेंगे। इसके थ्रू हम स्टैंडर्ड मेथड जैसे सेव डिलीट यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम प्राइवेट प्राइवेट एपेक्स पेजेस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंट्रोलर और इसकी पास करेंगे इसके अंदर। ये क्या कर रहा है, इसके थ्रू हम स्टैंडर्ड मेथड जैसे सेव डिलीट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक लीड ऑब्जेक्ट के वेरिएबल लेंगे और इसमें करंट रिकॉर्ड को डेटा स्टोर होगा जो जो पेज पे एडिट हो रहा है। इसके लिए हम इसको पब्लिक कर देंगे, पब्लिक लीड। ठीक है। अब एक हम कंस्ट्रक्टर बना लेंगे जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब पेज लोड होता है। तो इसमें स्टैंडर्ड कंट्रोलर पास होता है VFS से। ठीक है। पब्लिक एपेक्स पेजेस स्टैंडर्ड कंट्रोलर। जो कंट्रोलर VFS से आया है उसको लोकल वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे साइन कर देंगे दिस डॉट एसी। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एसी डॉट गेट रिकॉर्ड आईडी से करंट लीड रिकॉर्ड मिलता है जो ओपन है पेजेस में। तो उसको लीड टाइप में हम कास्ट करके आईडी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। पब्लिक पेज रेफरेंस से विथ MSG। यहाँ हम वैलिडेशन लगा रहे हैं। अगर लास्ट नेम या कंपनी नेम ब्लैंक है तो इसके लिए हम कंडीशन लगा देंगे इफ स्ट्रिंग डॉट इज ब्लैंक
लास्ट नेम और स्ट्रिंग डॉट इज ब्लैंक। कंपनी। तो एरर मैसेज शो करेंगे पेज पे। एपेक्स पेजेस डॉट ऐड मैसेज मैसेज न्यू एपेक्स पेजेस डॉट मैसेज। रीटी एरर। और इसके अंदर हम पास कर देंगे लास्ट नेम और कंपनी रिक्वायर्ड है। लास्ट नेम एंड कंपनी रिक्वायर्ड। लास्ट नेम एंड कंपनी आर रिक्वायर्ड। ठीक है। रिटर्न नल कर देंगे। सेव कर देंगे। इसके बाद हम एपेक्स पेजेस डॉट ऐड मैसेज न्यू एपेक्स पेजेस डॉट मैसेज। ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर हम एपेक्स पेजेस को यूज करेंगे डॉट सेवेरिटी कंफर्म कर देंगे। और इसके अंदर लीड सेव सक्सेसफुली सक्सेसफुली। ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न नल कर देंगे। अब इसको सेव करेंगे। अब ये सेव हो चुका है। तो कंस्ट्रक्टर में हम करंट लीड रिकॉर्ड ला रहे हैं। बटन क्लिक पे सेव विथ मैसेज कॉल होता है और पहले वैलिडेशन चेक होता है लास्ट नेम और कंपनी का। अगर फेल होता है तो एरर मैसेज आएगा, अगर पास होता है तो सी डॉट सेव से एरर सेव हो जाएगा। और फिर उसके बाद सक्सेस मैसेज शो करेगा। तो मैं इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हमारा ये कंट्रोलर हो गया और ये हमारा बीए पेज हो गया। तो हम तो यहाँ पे हमारा आ चुका है फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी नेम। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक मैसेज आएगा, यू मस्ट बी इंटर ए वैल्यू। ठीक है। सेव किया। तो सेव करते ही क्या आएगा, एरर लीड सेव सक्सेसफुली।
ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन का इस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये पेज लीड को एडिट करने के लिए है, स्टैंडर्ड कंट्रोलर से बेसिक से मिलता है, एक्सटेंशन से कस्टम लॉजिक, जैसे मैसेज शो करना ऐड किया गया है। यहाँ पे मैंने मैसेज शो किया, इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। एपेक्स पेज मैसेज सक्सेस या एरर दिखाता है, आप जिस पर्पज के लिए यूज करते हैं उस पर्पज के लिए ये आप इसे यूज कर सकते हैं। बटन कस्टम मेथड सेव विथ एमएसजी मैसेज, सेव विथ मैसेज कॉल करता है। ठीक है, तो मैंने ये पूरी कंप्लीट करके बताया, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ये हमारा VA पेज है। कंस्ट्रक्टर से हम करंट लीड रिकॉर्ड ले रहे हैं और बटन क्लिक है सेव विथ मैसेज पे कॉल होता है। अगर पहले से वैलिडेशन चेक है, वैलिडेशन चेक किया पहले, लास्ट नेम और कंपनी नेम, उसके बाद अगर फेल हुआ तो एरर मैसेज आएगा। ठीक है, ये हमारा VA पेज है और ये हमारा कंट्रोलर है। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर है। अगर पास हुआ तो sc.save से रिकॉर्ड सेव होगा और फिर सक्सेस मैसेज शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं।